नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली में किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। तो वो आपका किया गया है वैदिक विरासत का, यानी कि वैदिक विरासत जो पोर्टल है उसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है, ये पिक आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उनके द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है। मेन चीज़ क्या है कि ये वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है इस पोर्टल का उद्देश्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने पुरुषों के 49 किलोग्राम वर्ग में एक रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। यानी कि 49 किलोग्राम वर्ग में एक रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाले कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं? तो वो हैं आपके लोगानथन धनुष। यानी कि लोगानथन धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में एक रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक भी लगा रखा है, ये हैं आपके लोगानथन धनुष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि भारत की कौन सी ऐसी खिलाड़ी हैं जिनको डोप टेस्ट में जो कि फेल हो गई हैं और उनको इस कारण से 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वो है आपकी जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। यानी कि जो जिम्नास्ट दीपा कर्माकर हैं उनको डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखा है, आप अच्छी तरीके से इनको जानते भी होंगे। तो ये हैं आपकी जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जिनको डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 21 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि 21 महीनों तक ये किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कहाँ युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी कि कहाँ पर, यानी कि किस जगह पर युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वो लॉन्च किया गया आपका नई दिल्ली में। यानी कि नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो मैंने यहाँ पे पिक भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं कि ये युवा संगम पोर्टल है जिसको कि लॉन्च किया गया है। आइए थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं कि युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। तो एक बहुत अच्छी पहल जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ये की गई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। यानी कि ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है और जो भारतीय नौसेना है इनके बीच में कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। तो वो आयोजित किया गया था कोंकण 2023। यानी कि कोंकण 2023 संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था किसके किसके बीच में? रॉयल नेवी के बीच में जो कि ब्रिटेन की है और भारतीय नौसेना के बीच में। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका अरब सागर में कोंकण तट पर, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? कोंकण 2023 संयुक्त समुद्री अभ्यास।
तो इसको याद रखिएगा। तो समुद्री अभ्यास से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, और ये समुद्री अभ्यास जो हैं सेनाओं के बीच में होते रहते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे और इनको अच्छी तरीके से फोकस करके इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा जनता के लिए 3 राष्ट्रपति ट्रीट में से एक राष्ट्रपति निलयम खोला है। यानी कि राष्ट्रपति जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने कहाँ पर जनता के लिए 3 राष्ट्रपति रिट्रीट में से एक राष्ट्रपति निलयम खोला है। तो कहाँ का खोला गया है, वो है आपका सिकंदराबाद का। यानी कि सिकंदराबाद का जो राष्ट्रपति निलयम है उसको जनता के लिए खोल दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको पिक भी दिखाना चाहूँगा। ये है सिकंदराबाद का आपका राष्ट्रपति निलयम, जिसको जनता के लिए खोल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ संपन्न हुई है। यानी कि दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है, तो वो आपकी हुई है चेन्नई में। यानी कि चेन्नई में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग संपन्न हुई है। देखिए G20 से इस बार क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो G20 अच्छी तरीके से आप लोग रिपीट करें, बार बार रिपीट करें उन क्वेश्चंस को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसी ने किसको ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकॉन के रूप में चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यानी कि जो ईसी है इलेक्शन कमीशन, उसने किसको ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकॉन के रूप में चुना है, तो वो है आपकी मंजम्मा जोगती। यानी कि मंजम्मा जोगती को, जो कि एक ट्रांसजेंडर लोक कलाकार हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकॉन के रूप में चुना है। तो मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगाया हुआ है। ये है आपकी मंजम्मा जोगती, जो कि एक ट्रांसजेंडर लोक कलाकार हैं, और इनको पोल आइकॉन के लिए इलेक्शन कमीशन ने चुना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में कितने प्रतिशत तक संशोधन किया गया है। यानी कि 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में कितने % तक संशोधन किया गया है, तो वो किया गया आपका 10%, यानी कि 10% तक 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में किस उत्सव का शुभारंभ करेंगी। यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हो चुके हैं, इस वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में एक उत्सव का शुभारंभ करेंगी। उस उत्सव का क्या नाम है, उसका नाम है गज उत्सव। यानी कि गज उत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में शुभारंभ करेंगी। और क्यों करेंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हो चुके हैं इसके उपलक्ष्य में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसको इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR का कप्तान नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसको इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए कोलकाता नाइट्स राइडर यानी KKR का कप्तान नामित किया गया है, तो वो आपके हैं नीतीश राणा। इसको याद रखिएगा कि नीतीश राणा को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान नामित किया गया है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीतीश राणा, जिसको KKR का कप्तान घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कौन वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है। यानी कि वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग में कौन विश्व चैंपियन बनी है, तो वो आपकी बनने वाली हैं लवलीना बोरगोहेन। यानी कि लवलीना बोरगोहेन हैं, वो वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम बार वर्ग में विश्व चैंपियन बनी हैं। तो मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगा रखा है। ये आपकी लवलीना बोरगोहेन है, जो कि 75 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है वुमेन्स बॉक्सिंग में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
कि हाल ही में कौन ब्रिक बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि ब्रिक बैंक का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो वो है आपके डल्मा रोसेफ, यानी कि डल्मा रोसेफ को, जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, इनको ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो मैंने इनका पिक भी लगा रखा है। ये आपकी डिल्मा रोसेफ हैं, जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। इनको ध्यान से आप देखिएगा। तो ये आपकी डिल्मा रोसेफ हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड ओल्डेस्ट ड्रैग क्वीन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन है। यानी कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट ड्रैग क्वीन और जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन है, तो वो है आपके डार्सेल 15। इनको याद रखिएगा कि डार्सेल 15 का जो कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट ड्रैग क्वीन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिनका 92 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। तो इनको आप देख सकते हैं, ये आपकी डार्सेल 15 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। यानी हाल ही में वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो आपकी जीतने वाली हैं आलिया मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं। उनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला है। तो मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इसको आप देख सकते हो। तो ये आपकी आलिया मीर हैं। आलिया मीर जो हैं वो स्नैक लेडी के नाम से उनको जाना जाता है, जो कि कश्मीर की रहने वाली हैं, और इनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये मनोज सिन्हा जी हैं, जो कि उपराज्यपाल हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बार बार देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।